आज का दंगल देश की सियासत में सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर पर है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में 14 साल के अंदर ही बहुत बड़ी फूट पड़ी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में मौजूद कुल 10 सांसदों में से 7 सांसदों की टूट का दावा कर दिया गया है। राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने मीडिया के सामने यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों में 2/3 सांसद अब आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ गए हैं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। राघव चड्ढा ने दावा किया कि अपने गुट का फैसला उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को भेज दिया है और जिन सांसदों ने बीजेपी में जाने का फैसला किया, उनमें जो सांसदों के नाम दिए गए हैं उसमें हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, राघव चड्ढा और अशोक मित्तल का नाम भी शामिल है। इन सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अब आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। हालांकि राघव चड्ढा का दावा है कि अभी और भी सांसद उनके साथ आ सकते हैं, यानी अभी भी पिक्चर बाकी है। हालांकि पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का दावा है कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत उनकी पार्टी तोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। उधर आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस का रोना रो रही थी, तो उधर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ गए सांसद बीजेपी में शामिल होने भी पहुंच गए। इनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल सबसे पहले बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां उन्हें पार्टी में शामिल करने की औपचारिकता तय की जा रही है। और उधर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पंजाब से लेकर गुजरात में पूरी जी जान से जुटे हुए थे। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी लगातार कैंपेन में जुटी हुई थी। उधर पंजाब में आप के ऊपर झाड़ू चल गया, लेकिन उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने इस पाला बदल पॉलिटिक्स को बीजेपी का धोखा करार दिया है और सोशल मीडिया पोस्ट पर सिर्फ एक लाइन में लिखा है कि बीजेपी ने फिर किया पंजाबियों से धक्का। उधर दिल्ली की इस सियासत का असर दिल्ली से पंजाब तक हो चुका है। दिल्ली में कांग्रेस कह रही है कि वो तो पहले से ही आपको बीजेपी की बी टीम बताती थी, तो वहां पंजाब में शिरोमणि अकाली दल जैसे विपक्षी पार्टियां अब भगवंत मान सरकार को अल्पमत की सरकार बताने लगी है और शक्ति परीक्षण की मांग भी करने लगी है। राघव चड्ढा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता, वो
वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी हामी लाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का काम हो रहा है तो मुझे लगता है ये शुरुआत है और पंजाब में इससे बड़ी टूट होने की संभावना है। ये हम पहले से कहते रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी की एक बी टीम है। आज वो पर्दा हट गया है, आज सबके सामने आ गया। जो बात हम सब शुरू से कहते आए थे, आज उसका पर्दा हट गया और ये लोग वहाँ पर जाकर इन्होंने दिल्ली की जनता को विशेष रूप से और देश की जनता को धोखा देने का काम किया है। पार्टी बीजेपी पार्टी का जो गेम था, आज वो खुलकर सबके सामने आ गया। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि बीजेपी ने पंजाब की पीठ पे छुरा भोंका है, क्योंकि उनका यहां कोई जनाधार नहीं है। भगवंत मान ने राघव चड्ढा गुट को गद्दार बताया और कहा है कि जो लोग अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए, उनका कुछ पता नहीं चला है। भगवंत मान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर कैप्टन और दुष्यंत चौटाला तक का नाम भी वहां पर गिनवाया था। और यहां पर बीजेपी के मुख्यालय से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले वहां पर राघव चड्ढा और उनके साथ में दो और सांसद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अशोक मित्तल और संदीप पाठक, वो अभी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचे थे। वहां की सीधी तस्वीरें, वहां से शिवानी शर्मा भी हमारे साथ में है। लेकिन उधर आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी टूट का असर ऐसा है कि पूरे देश की सियासत से प्रतिक्रियाएं आ रही है। बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी में जाने वाले लोग डर कर समझौता करने वाले लोग हैं। तो ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त बीजेपी के मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ रही है। जरा वो तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी के मुख्यालय में अभी हलचल वहां पर दिखाई दे रही है। नितिन नवीन से भी ये तीनों सांसद मुलाकात करने वाले हैं और थोड़ी ही देर में इनका प्रवेश हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी के भीतर। नितिन नवीन वो प्रवेश करवाएंगे, ये भी माना जा रहा है। ऐश्वर्या, क्या यह मानकर चले फिलहाल तीन सांसद, क्योंकि हरभजन सिंह तो यहां पर आईपीएल मैच में बिजी है, बाकी सांसदों का पता नहीं मुझे, लेकिन 3 सांसद तो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी सांसद भी वहां पर पहुंचे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं साहिल, जो हमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में तस्वीरें नजर आ रही हैं, आपसे थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे नितिन नवीन है। ये देखिए एक गाड़ी का मूवमेंट और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो गाड़ियां हैं ये एक एक करके आ रही हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैनात है। नितिन नवीन अभी जस्ट 2 से 3 मिनट पहले ही अंदर गए हैं। तो मैं आपको बता दूं क्रोनोलॉजी क्या होगी। यहाँ पे सांसद आएंगे, सबसे पहले वो अंदर जाएंगे। नितिन नवीन जो की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उनसे मुलाकात होगी, उनको वो पटका पहनाया जाएगा। उसके बाद लग रहा है कि अब से थोड़ी देर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स में होगी, वहां पे हम देख सकते हैं कि और ज्यादा एमपीज भी मौजूद हों। देखिए एक जो फोकस का पॉइंट था, जो हर किसी ने बोला, संजय सिंह ने भी बोला, राघव चड्ढा ने भी बोला, वो था पंजाब। कहीं ना कहीं एक तरफ ये सांसद नजर आए बोलते हुए कि हम पंजाब की जनता को थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो वहीं पे संजय सिंह ने कहा कि पंजाब की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अब से थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पर जहाँ पे आपको ये पुलिसकर्मी सब नजर आ रहे हैं, यहीं से वो सारे सांसद आएंगे और भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर जाएंगे। सबसे पहले और इस पूरे मामले पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है। कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। आप भी हमें अपडेट करते रहिए ऐश्वर्या, क्योंकि थोड़ी देर में वहां पर जब उनका भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक तरीके से वो प्रवेश करेंगे, उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफी अहम रहेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन हमारे साथ बाकी तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से अनुराग ढांडा चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि एक बार फिर आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट इस वक्त पड़ती हुई नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो जा रहे हैं वो पंजाब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्या पार्टी के साथ भी यह गद्दारी थी, यह भी उनसे पूछा जाएगा। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। शशि शेखर वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट और पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता, वो भी चर्चा में शामिल होने वाले हैं। ओनिका मल्होत्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उसके साथ साथ हुदा जरीवाला, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी इस चर्चा में शामिल हो सकती है।